अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जैसे कि हम बीए का कर रहे हैं सारे पास्ट पेपर्स। इस वीडियो में हम करेंगे 2018 का सॉल्व पास्ट पेपर। पहले हम ग्रुप 1 का करेंगे, इसके बाद हम ग्रुप 2 का भी पास्ट पेपर करेंगे। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है, ताकि जब मैं बाकी पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूं तो वो भी बआसानी आप तक पहुंचते रहें। और याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस से मैं आपके साथ पेपर्स शेयर कर रही हूं, अगर आप उसी सीक्वेंस के साथ तमाम वीडियोस को देखेंगे और इन तमाम पास्ट पेपर्स को ही कर लेंगे तो इससे ही आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि इसमें से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। अगर आप एक सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे हैं तो पिछली वीडियोस में ही उनके आंसर आपको अवेलेबल होंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपने एक सीक्वेंस के साथ सारी वीडियोस को देखना है। उसी सीक्वेंस के साथ अगर आप सारी वीडियोस को देखेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, तभी आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इन तमाम को ही पढ़ के आप पेपर दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ इन पास्ट पेपर्स को रीड कर लेंगे तो आपका जो पेपर है वो प्रिपेयर हो जाएगा, उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप उसमें अच्छे नंबर ले सकेंगे। आज हम करने जा रहे हैं 2018 का। इससे पहले मैं 17 का, 16 का और कुछ मॉडल पेपर्स भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप आई होप आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी और उससे भी फ़ायदा हासिल किया होगा। अब हम करेंगे 2018 का ग्रुप 1 का पेपर। ग्रुप 1 के पेपर में सबसे पहले हमने ए पार्ट करना होता है। ए पार्ट में आपको स्टैंजास मिलते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर होते हैं, जबकि बी पार्ट में आपको प्रेसी दी जाती है और प्रेसी के साथ साथ ट्रांसलेशन एंड डायलॉग, 3 चीज़ें होती हैं बी पार्ट में। इसमें पहले ए पार्ट है। ए पार्ट में स्टैंजास, जो भी इधर मैं आपको स्टैंजास शो करवा रही हूँ उन्हें आपने इंपॉर्टेंट समझना है। और जिस तरीके से मैंने आपको स्टैंजास की तैयारी करने का बताया था, आई होप आपने उसी तरीके से तैयारी शुरू कर दी होगी और उसी तरीके से अपना एक छोटा सा पेपर से पहले टेस्ट भी लेंगे। आपने खुद अपना एक असेसमेंट टेस्ट लेना है, उसके ज़रिए आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको भी सबसे पहला स्टैंजा शो करवा दिया है। उसके रेफरेंस भी याद करने का मैं तरीका पहले ही आपको बता चुकी हूँ और आई होप आपने उसे रिपीट भी किया होगा। अगर नहीं किया तो अब करना शुरू कर दें। साथ ही साथ जैसे जैसे मैं आपको काम करवा रही हूँ वैसे वैसे ही आपने ये सारा काम कर लेना है। अगर आप इसी सीक्वेंस से सारा काम कर लेंगे तो आपके लिए अभी से बेनिफिट होगा, यानी कि अभी से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे कि बस वीडियो वॉच की और कुछ रीड नहीं किया, इससे फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये आपके लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं होगी। वीडियो देखने का मकसद ये है कि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो और फ़ायदा इस तरह से हासिल होगा कि जितना भी मटीरियल मैं आपको शो करवा रही हूँ आपने उस मटीरियल को अच्छी तरह से रीड करना है, उनको समझना है। यहाँ पे रेफरेंस का है, रेफरेंस का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो आपने उस तरीके को ही मद्देनज़र रखना है और उस तरीके से ही आपने अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे जितने भी होंगे मैं सभी आपको क्वेश्चंस और स्टैंजास शो करवा रही हूँ। आपने सबको ही रीड कर लेना है और इनके अपनी बुक पे निशान लगा लेने हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि कौन कौन सी ये पॉइंट्स में से कौन कौन से स्टैंजास जो थे वो इम्पोर्टेंट थे और कितने स्टैंजास हैं जो आपको आएंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ पेपर से पहले इनका गैस पेपर भी शेयर कर दूंगी और आपको वो भी देख लीजिएगा। अगर आप उस गैस पेपर्स को भी देखेंगे तो उससे भी आप का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा, मतलब कि आपकी वो असेसमेंट हो जाएगी कि आपका कितने % तैयार हो चुका है, पेपर की तैयारी आपकी कितनी % हो चुकी है। लिहाजा आपने वो भी देखना है और साथ साथ इसे भी आपने एक मरतबा वॉच आउट कर लेना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आप समझ भी रहे होंगे और आप उस तरीके पर अमल भी करेंगे। अगर अमल नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, अगर अमल करेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। चॉइस इज़ योर्स, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि तैयारी आपने करनी है, पेपर आपने करने हैं। मैं तो तैयारी कर चुकी, पेपर भी दे चुकी और अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो चुकी। अब आपकी भी बारी है, आपने अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं और
ना सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने हैं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करनी है आपने, इतनी अच्छी कि आपको अभी से ही आपने अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर देना है, और जब तक आपके पेपर आएंगे तब तक आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो चुकी होगी और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अभी रिलैक्सेशन की हुई है, आप इतना फोकस नहीं कर रहे, तो एट दी एंड आप की जो रिलैक्सेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर आपको सही तरह से याद भी नहीं होगा, क्योंकि आप पर बोझ होगा कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। सो जब हम पे किसी चीज़ का ज़्यादा बर्डन हो जाए तो उसे प्रिपेयर करना भी मुश्किल हो जाता है। सो आपने खुद को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना, आपने साथ साथ ही हर चीज़ याद करनी है। जैसे कि अब मैंने ये, अगर मैं ये वाला पास पेपर सॉल्व आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इस वीडियो को सारी वॉच करना है। वॉच करने के बाद आपने इनके जो क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कर लेने हैं। करने के बाद फिर आपने उसे ज़ुबानी शाम को जब रात को आप बैठेंगे तो अपना छोटा सा टेस्ट ले लेना है। अगर आप अपना वो टेस्ट ले लेंगे छोटा सा, उस और लेने के बाद आपने उसे चेक करना है। चेक करके आपको पता चलेगा कि मेरे जो है, अगर ये वाला पेपर बोर्ड में आ जाता तो मेरे कितने मार्क्स होते। आपने खुद को मार्क्स देनी है, खुद को मार्क्स देंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब पेपर आएगा और पेपर में इस तरह का सवाल आएगा तो मेरे मार्क्स कितने होंगे, या मैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। सो आपने खुद को मार्क्स अभी से देना शुरू कर देने हैं। फिर जब आपका बोर्ड का पेपर होगा आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपने कौन सा क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट किया है और इसमें से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। लिहाजा आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तैयारी में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी। बाकी अल्लाह पे होगा कि अल्लाह आपको कितने मार्क्स दिलवाता है, ये सब आपकी मेहनत पे होगा और उसके बाद आपकी दुआ से होगा। अगर आप मेहनत भी करेंगे और साथ दुआ भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और अगर आप मेहनत में भी लापरवाही करेंगे और अल्लाह से मांगने में भी, सो हो सकता है आपके कम मार्क्स आएँ। सो अच्छी उम्मीद रखनी है और अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और मुझे पूरी यकीन है जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह वो 100% रिज़ल्ट लेंगे और अच्छे ही नंबरों से पास होंगे। और इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो कि अपने नोट्स शेयर करना चाहता हो तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, ताकि वो नोट्स और पास पेपर भी हम दूसरे बच्चों के साथ शेयर, जैसे कि ये मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये भी मुझे किसी बच्चे ने ही दिए थे, ताकि मैं आपके साथ इसका मटीरियल शेयर कर सकूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको तो दुआएँ मिलती हैं, जो बच्चे अपनी बुक्स देते हैं उन्हें तो उनकी तो दुआएं होती हैं, जबकि जो बच्चे बुक्स ले रहे होते हैं, यानी कि जिसकी बुक्स मैंने ली हैं, ये उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उससे दुआएं मिलेंगी बहुत से बच्चों की जिन्हें इससे फ़ायदा हासिल होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी इन्हें रीड करेगा उसे फ़ायदा ही होगा। और पेपरों से पहले एक मरतबा पास्ट पेपर से भी लाजमी पढ़ा करें। पास्ट पेपर से पढ़ने का होता है कि आपको क्वेश्चंस की सेंस समझ आ जाती है। सो एक मरतबा ये भी पढ़ने ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको बाय ना करने पड़े। बाय किए बगैर ही आप यहाँ से देखें और देखकर एक मरतबा रीड कर लें और उसे समझ लें। अब जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, और फिर हम जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इसके नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे। और फिर मैं आपसे कहूँगी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने सब्जेक्ट्स लास्ट में बता दीजिएगा ताकि मैं उन सब्जेक्ट की जो गेस्ट पेपर हैं वो अभी से रेडी करना शुरू कर दूं और तब मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं। लिहाजा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपने अपने सब्जेक्ट्स मेरे साथ शेयर करने हैं और बताना है उसके बारे में, ताकि मैं आपके लिए गेस्ट पेपर तैयार कर दूं। और पिछली बार मेरे तैयार किए हुए गेस्ट पेपर से जिन बच्चों ने यूज़ किए थे उन्हें उनसे बहुत बेनिफिट हासिल हुआ था और बहुत ही अच्छा उनका पेपर हुआ था। और आई होप सो इस बार जो मैं गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करूँगी, जो आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूँगी, वो आपके लिए भी बेनिफिट होगा और आप भी इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। ना सिर्फ फ़ायदा हासिल करेंगे बल्कि इससे अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये पहले आ चुका है मॉडल पेपर नंबर 2 में।
इसके लिए अगर आप एक सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके होंगे और इसका रिमाइंडर जस्ट आपने यहाँ पर देना है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर एक मतलब फिर अपने माइंड में रिमाइंडर उसे देना है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जब वो वाला मॉडल पेपर किया था तो आपको कितने क्वेश्चन याद थे, क्या ये वाला क्वेश्चन याद था। अगर आपके दिमाग में इसका आंसर नहीं आ रहा ठीक से तो आपने इसे दोबारा प्रिपेयर करना है, और अगर आ रहा है तो आपको इसे दोबारा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसे जैसे रीड कीजिएगा, उसके बाद अपने माइंड में इसका एक फ़ीडबैक दीजिएगा और फिर आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाइएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपको भी ये सही तरह से याद नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। जैसे ही हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट जो होगा सी पार्ट होगा हमारा, और ये जो क्वेश्चन था ये भी इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद वाला जो ये क्वेश्चन है ये 1 आर्ट पोइम में से आया है, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कुबला खान पोइम में से है, यानी कि 1 आर्ट पोइम में से पहले भी क्वेश्चन आए थे। अब हमारा ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पोइम कुबला खान एज अ फैंटेसी। मतलब कि यहाँ पे कुबला खान पोइम के बारे में पूछा गया है, तो उसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी हाफ़ आंसर यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। हाफ़ जो आंसर है वो हम आगे इसका रीड करेंगे। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। इस क्वेश्चन के बाद हमने बी पार्ट शुरू करना है। बी पार्ट में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बी पार्ट में हमारे पास पैसेज आता है। पैसेज को हमने रीड करना होता है और अच्छी तरह से उसे समझने के बाद, रीड करने के बाद ही हमने उनके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आप यहाँ पे पैसेज को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। जैसे ही मैं आपको पैसेज शो करवाऊँगी, उसे रीड करने के बाद आपने उसका आंसर देना होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है जो कि पॉइंट्स में से था। पॉइंट्स में से लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। आई होप सो आप साथ साथ रीड करते जा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं है या आपके लिए बेनिफिट साबित नहीं हो रही, तो आप वीडियो को स्किप कर दिया करें, ना कि बैड कमेंट किया करें। प्लीज़ बैड कमेंट मत करें। अगर आपको अच्छी लग रही है या बेनिफिट हो रहा है तो आप उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन प्लीज़ काइंडली बच्चों बैड कमेंट्स आप नहीं किया करें, क्योंकि बैड कमेंट्स एजुकेशन वीडियोस पे बनता नहीं है। क्योंकि इसमें कोई भी, मैं आपके साथ कोई फ़ेक चीज़ तो शेयर नहीं कर रही। तो फ़ेक चीज़ जब मैं आपके साथ कोई शेयर नहीं कर रही तो बैड कमेंट्स भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट है आपकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप वीडियो को स्किप कर दें, आप किसी और चैनल पे चले जाएं, उनकी वीडियोस को देख लें। लेकिन ये जो बच्चे बैड कमेंट करते हैं ये अच्छी बात नहीं है। आप एजुकेटेड होने का मतलब ही ये है कि आपको मैनर्स आए, आपको बात करने का तरीका आए। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने अच्छा कमेंट नहीं किया, मतलब कि मेरी अगर वीडियो आपको नहीं अच्छी लग रही तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको फोर्स नहीं किया कि आप मेरे चैनल पे बने रहें। आपको स्किप करने का अख्तियार है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप जिसकी मर्ज़ी चाहे वीडियो देखें। लेकिन बैड कमेंट करके ख़ुद को डिग्रेड नहीं करना और ख़ुद को दूसरे को ये एहसास नहीं दिलाना कि आप जाहिल हो। पढ़ लिख के भी अगर हम जाहिलों वाली हरकत करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा ही नहीं अगर हम जाहिलों वाली हरकतें करें। और आजकल के जाहिल तो वैसे भी ये जाहिल नहीं है, उन्हें बात करने का ज़्यादा तरीका है एज़ कम्पेयर टू अस। मैंने मोस्ट ऑफ दी पीपल्स ऐसे देखे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि वो लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं।
आप में से कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे क्या मैंने उनका कोई बैड रिस्पॉन्स किया या मुझे बैड रिस्पॉन्स करना चाहिए था। हमारे पढ़े लिखे होने का मकसद क्या है कि हमें बोलना है। हमारा जो मसला है वही हमें बोलने का तरीका सिखा रहा है कि हमारा इखलाक कैसा हो। जब हम अपना इखलाक ही बुरा कर रहे हैं तो हमारे पढ़े लिखे होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और हम जितनी भी मोटी मोटी किताबें पढ़ लें, कुछ भी बन जाएं, जब तक हमारा इखलाक अच्छा नहीं होगा, हमें ये जो हम अपनी पढ़ाई पे पैसा वसूल कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने इखलाक को बेहतर करें। स्टडी तभी फ़ायदेमंद है जब आपका इखलाक अच्छा है। अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है तो ये स्टडी जो आप इतनी कर रहे हैं इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा रिक्वेस्ट है मेरी कि अच्छे इंसान बनिएगा, अच्छी तरह से ख़ास तौर पे अपना इखलाक बेहतर कीजिएगा। आपको बोलने का पता होना चाहिए कि बड़े से किस तरह बात की जाती है, छोटों से किस तरह बात की जाती है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँगी। लिहाजा आपने पॉजिटिव क्वेश्चंस करना है। अगर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका कोई नोट्स चाहिए हो या गेस्ट पेपर चाहिए हो तो उसके लिए आपने मुझे पहले ही अपने सब्जेक्ट से बता देने हैं और फिर मैं आपके सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर से तैयार करके पेपर से पहले आपके साथ शेयर कर दूँगी। और आप उस गेस्ट पेपर से जब तैयारी करेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। पिछले साल के जो मैंने गेस्ट पेपर शेयर किए थे वो बच्चों के लिए बेनिफिट साबित हुए थे और मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस उसमें से आए थे। तो इस बार भी इंशाल्लाह जो मैं गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगी उसमें से क्वेश्चन आएंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। सो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी गेस्ट पेपर्स आपको रिक्वायर्ड हो तो आपने मुझे अभी से ही कमेंट करके बता देना है, क्योंकि गेस्ट पेपर्स रेडी करने में भी टाइम लगता है। सो आपने मुझे अभी से कमेंट करके बता देना है, मैं आपके लिए गेस्ट पेपर तैयार कर दूँगी और पेपरों से पहले आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट पेपर शो करवा दिया है। ये ग्रुप 1 का था 2018 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 2 का करेंगे। ग्रुप 2 का भी हम साथ साथ ही करेंगे। लिहाजा आपने देख लेना है, अच्छी तरह से इसे पढ़ लेना है और फिर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मतलब कि मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट पैसेज डायलॉग सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप सो आपने इसे रीड भी कर लिया होगा। अगर कहीं से रीड करना रह गया है तो आप अब रीड कर लें। यहाँ पे मैंने जूम आउट करके आपको ट्रांसलेशन प्लस मतलब कि पैरा और ट्रांसलेशन दोनों चीज़ें आपको शो करवा दी हैं। और आई होप सो आपने इसे अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा और लाजमी इससे तैयारी कीजिएगा। और अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।